Dear student, today started new chapter Books of Original Entry Journal. The book in which a transaction is recorded for the first time from a source of document are called Book of Original Entry. ये बात पहले ही बताई गई कि सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन से हमें बुक्स ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन करना है, यानी कि जनरल एंट्री पास करनी है। वही एज ए क्या है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और जनरल। और ये जो एंट्री पास होती है वो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट जो हमारे वेरीफेबल डॉक्यूमेंट होते हैं उन्हीं के बिहाफ पे एंट्री पास की जाती है। तो द बुक इन विच ए ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम from a source document are called book of original entry. Journal is one of the basic book of original entry in which transactions are originally recorded in a chronological day-to-day order according to the principle of double entry system. तो journal is a basic book of original entry, यानी कि सबसे पहले जो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन करने का प्रोसेस है वो जनरल है, तो वो एज ए ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री कहा गया। इन विच ट्रांजेक्शन आर ओरिजिनली रिकॉर्डेड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि हम कैसे डे टू डे डेट वाइज ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इसके पहले लेक्चर में बताया गया कि डबल एंट्री सिस्टम के ही अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन होता है, उसमें कुछ अकाउंटिंग रूल हैं जिसके बिहाफ पे हम जनरल एंट्री पास कर रहे हैं। व्हेन द साइज ऑफ बिजनेस इज ए स्मॉल वन देन इट इज़ पॉसिबल टू इंटर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इन जर्नल। ये कहने का मतलब है कि अगर हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल स्केल की है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन अ डे अगर कम होते हैं, तो इस सिचुएशन में हम वहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन को एक साथ एक ही बुक में रिकॉर्ड मेंटेन करके रख सकते हैं। लेकिन अगर हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी बड़ा है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन अ डे, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन क्रिएट हो रहे हैं 150, तो इसका मतलब है कि एक बुक में प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करना पॉसिबल नहीं। तो इस सिचुएशन में एक और बात बताई जाएगी कि सब डिवीज़न, नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं सब डिवीज़न ऑफ जर्नल। जनरल बुक को कई पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू बुक लैंग्वेज, व्हेन द साइज ऑफ बिजनेस इज स्मॉल वन देन इट इज़ पॉसिबल टू इंटर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इन द जर्नल, बट व्हेन द साइज ऑफ द बिजनेस ग्रोज इट बिकम no longer possible to record each and every transaction in journal. As such, the journal is subdivided into number of subjournal known as special purpose subsidiary book और book of original entry. तो वहाँ पे एक ही बुक में, जर्नल बुक में हम सारे ट्रांजेक्शन को मेंटेन नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हमने एक सेपरेट सब्सिडरी बुक जो ऐसी बिज़नेस की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग बुक प्रिपेयर कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल सब्सिडरी बुक में कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसेबल बुक, बिल्स पेबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर। तो ये सब डिवीज़न ऑफ बुक तो किया ही गया है, साथ में जर्नल प्रॉपर दिख रहा है, यानी कि इसमें ऐसे ट्रांजेक्शन जो पूरे अकाउंटिंग ईयर में 1 टाइम 2 टाइम्स हो रहे हैं, तो उनके लिए एक सेपरेट बुक्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे ट्रांजेक्शन जिनके लिए बिज़नेस में मोर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन क्रिएट हो रहे हैं उनके लिए एक सेपरेट बुक हम ओपन कर सकते हैं जैसे बिज़नेस की रिक्वायरमेंट होगी। दीज बुक्स आर टर्म्ड एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बिकॉज ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन दिस बुक। अ बिजनेसमैन need not maintain all the above maintained subsidiary book, but he may maintain any of the above books according to the needs and requirement of his business. In this chapter, only the journal has been discussed, subsidiary book have been discussed in subsequent chapter. यानी कि इसमें सिर्फ जनरल एंट्री की बात की जाएगी, बाकी जो सब डिवीज़न ऑफ बुक यानी कि सब्सिडरी बुक की बात की गई उसके लिए
अलग से चैप्टर है जहाँ पे इसे समझेंगे। जर्नल, जर्नल इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल एंड एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। तो सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो जर्नल में होगा। तो जर्नल के लिए एक फॉर्मेट बताया गया है जो कि यहाँ पे है आपके सामने। फॉर्मेट ऑफ जर्नल, तो डेट का कॉलम होगा, पर्टिकुलर होगा, लेज़र फोलियो होगा, अमाउंट। तो इस तरह से कॉलम प्रिपेयर करेंगे। सेट ऑफ फॉर्मेट है जिसमें हम डेट में, जिस डेट में ट्रांजेक्शन है उस डेट को मेंशन करते हैं। जो जनरल एंट्री है, वन अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, वो इस पर्टिकुलर कॉलम में। लेज़र फोलियो ये अभी बाद में समझा जाएगा। अमाउंट के 2 कॉलम है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ये इस वजह से अमाउंट के 2 कॉलम है क्योंकि यहाँ पे जनरल एंट्री में बताया गया डुअल एस्पेक्ट है जिसमें वन अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। उसी भी हाफ पे डेबिट और क्रेडिट अमाउंट को भी प्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे मीनिंग ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं जो कि हम लोगों ने पहले भी समझा है। गुड्स आर दोज थिंग विच आर परचेज फॉर रीसेल। In another words, goods are the commodities in which the business deals. For example, if a cloth merchant purchases cloth, the cloth will be termed as purchase. But if the same cloth merchant purchases some furniture, say chair and a sofa set, for the sitting of customer, the furniture so purchased will not be termed as purchase but will be an asset of his business, and in this case furniture as will be debited instead of purchase account. तो ये फर्नीचर एज ए बिजनेस के लिए एसेट्स की तरह ट्रीट होगा, वो गुड्स की तरह से ट्रीट नहीं हो सकता। अब ये परचेज लैंग्वेज का मतलब है कि मीनिंग ऑफ गुड्स, गुड्स को हमने सब डिवीज़न ऑफ गुड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था कि उसके नेचर से हम गुड्स को आइडेंटिफाई कर सकें कि गुड्स किस नेचर का है। परचेज नेचर है, सेल्स नेचर है, सेल्स रिटर्न है या परचेज रिटर्न है, या अनसोल्ड गुड्स वैल्यू एज ए क्लोजिंग स्टॉक है या ओपनिंग स्टॉक। तो अब इसके बाद आते हैं जनरल एंट्री पास करने के लिए। तो ये आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा है जिसमें डेट, पर्टिकुलर, एलएफ अमाउंट एंड डिफरेंट ट्रांजेक्शन है जिनको डेट वाइज रिकॉर्ड किया गया। तो इस तरह से फॉर्मेट में ये रिकॉर्ड होता है। जिसको देखा जाए तो 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। 2 अप्रैल को गुड्स परचेज फॉर कैश तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। 4 अप्रैल को गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष ऑन क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष। तो इस तरह से ये सेट ऑफ फॉर्मेट है जनरल का। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड जिसमें हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, यही हमारे लिए एज ए जर्नल है। अब इस पे कैसे जनरल एंट्री पास की जा रही है, अब इस पे समझा जाए। तो डियर स्टूडेंट, इन ए प्रीवियस लेक्चर वी आर लर्न अबाउट पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहले कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसके बारे में बात की गई और अकाउंटिंग रूल। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले 2 साइड्स आइडेंटिफाई करेंगे। 2 साइड्स आइडेंटिफाई करेंगे डुअल एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग, डबल इंटरेस्ट सिस्टम जिसमें वन अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड अदर अकाउंट को क्रेडिट। इस बिहाफ पे अब बिजनेस ट्रांजेक्शन ले रहे हैं जिस पे हमें जनरल एंट्री कैसे पास की गई ये बात समझी जाएगी। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन ले रहे हैं मनोहर लाल एंड sons started business with cash ₹60,000। ये ट्रांजेक्शन है। इस ट्रांजेक्शन से हमें 2 साइड्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो 2 साइड्स आइडेंटिफाई करने के लिए फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, इफ ट्रांजेक्शन इंक्लूड्स एनी पर्सन, फर्म, कंपनी और बैंक
तो इस ट्रांजेक्शन में ये पर्सन दिख रहे हैं मनोहर लाल एंड सन्स। इफ ट्रांजेक्शन इंक्लूड्स एनी एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, कैश गुड्स, तो ये एज ए कैश, तो ये टू साइड्स आइडेंटिफाई हुआ। मनोहर लाल एज रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट एंड कैश रिलेटेड टू रियल अकाउंट, तो ये आइडेंटिफाई किया गया। आइडेंटिफाई करने के बाद जो जिस अकाउंट से रिलेट कर रहा है उसके लिए जनरल एंट्री पास करेंगे। तो मनोहर लाल पर्सनल अकाउंट से रिलेट कर रहे हैं, तो पर्सनल अकाउंटिंग रूल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट रूल डेबिट व्हाट इज कमिंग एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब भी बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रिकॉर्ड करते हैं, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से टू साइड्स में डेबिट व्हाट इज कमिंग क्या है बिजनेस में, कैश। एंट्री करेंगे जनरल एंट्री पास, कैश अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट रूल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर कौन है, मनोहर लाल। लेकिन यहाँ पे मनोहर लाल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मनोहर लाल फर्म के ओनर हैं, तो फर्म की बुक में जो भी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन होता है उसमें कभी भी फर्म की बुक में ओनर का नेम रिकॉर्ड नहीं होगा। तो इन्होंने एज ए बिजनेस स्टार्ट करते समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ट्रीटेड एज कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टेड अमाउंट एज ए कैपिटल अमाउंट ₹60,000 एंड 60,000। तो फर्म की बुक में ओनर का नेम रिकॉर्ड नहीं किया, इसका रीज़न है कि आगे हम लोग पढ़ेंगे एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, यानी कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसके अकॉर्डिंग फर्म की बुक में ओनर का नेम रिकॉर्ड नहीं होता। ओनर बिजनेस के साथ दो तरीके से ट्रांजैक्शन कर सकता है, या तो बिजनेस में कुछ इंट्रोड्यूस करेगा या बिजनेस से कुछ विदड्रॉ करेगा। इंट्रोड्यूस्ड कर रहा है एज ए कैपिटल, अगर कुछ विदड्रॉ कर रहा है एज ए उसके नेम की जगह ड्राइंग रिकॉर्ड होगा, लेकिन वो विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ होना चाहिए। अगर बिजनेस यूज़ के लिए विड्रॉल कर रहा है तो बिजनेस ऑपरेटिंग माना जाएगा, पर्सनल यूज़ नहीं। तो ओनर दो तरीके का ट्रांजैक्शन कर रहा है, या तो इंट्रोड्यूस करेगा या विदड्रॉ, उसके नेम की जगह इंट्रोड्यूस करते समय एज ए कैपिटल और विदड्रॉ करते समय फॉर पर्सनल यूज़ एज ए ड्राइंग। तो ये मनोहर लाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000, जनरल एंट्री पास फॉर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, डेबिट व्हाट इज कमिंग क्या है बिजनेस में, कैश। पेड द गिवर मनोहर लाल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसे उनके नेम को रिकॉर्ड नहीं किया गया कैपिटल। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000। अगेन फाइंड आउट टू साइड्स as a furniture and cash. Furniture are related to real account, cash real account. Both are real account. Now apply real account rule. Debit what is coming, credit what is goes out. तो business furniture purchase कर रहे हैं, debit what is coming, business में furniture received हो रहा है, furniture account debit to what is goes out, बिजनेस कैश पेड करेगा, कैश। नरेशन फर्नीचर परचेज इन कैश, अमाउंट 10,000, 10,000। जनरल एंट्री कंप्लीट। Next transaction, purchase goods for cash, ₹25,000। टू साइड्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं फिर से, गुड्स एंड कैश। गुड्स रिलेटेड टू
real account and cash, real account. Now real account rule apply. Debit what is coming, business goods purchase करें, debit what is coming, goods. तो गुड्स के बारे में पहले भी हम लोगों ने समझा कि गुड्स को सब डिवीज़न ऑफ गुड्स में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, परचेज नेचर, सेल्स नेचर। तो यहाँ पे गुड्स की जगह डेबिट व्हाट इज कमिंग, गुड्स, गुड्स की जगह उसके नेचर से आइडेंटिफाई करेंगे किस नेचर का है गुड्स, तो परचेज नेचर, परचेज अकाउंट डेबिट टू व्हाट इज गोज आउट, कैश टू कैश, अमाउंट 25,000 एंड 25,000। वापस आ रहे हैं, अभी हमने एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो यहाँ पे फर्नीचर लिखा गया, परचेज लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये फर्नीचर बिजनेस के लिए एसेट्स है। और गुड्स की अगर बात की गई तो जिस चीज़ का हम ट्रेड करते हैं, यानी कि जिस चीज़ को परचेज करके रीसेल करने का काम होता है, वो बिज़नेस के लिए एज ए गुड्स है। तो ये फर्नीचर गुड्स नेचर का नहीं है। अगर गुड्स नेचर का होता तो उसके नेचर से आइडेंटिफाई करते। नाउ फर्नीचर यहाँ पे एज ए एसेट्स है, तो एसेट्स को डेबिट किया गया। और यहाँ पे परचेस कर रहे हैं गुड्स, जिस चीज़ का ट्रेड कर रहे हैं, तो गुड्स की जगह उसके नेचर से आइडेंटिफाई किए कि ये गुड्स परचेज नेचर का है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट, bought goods from कमलेश, रुपीज़ 15,000। तो यहाँ पे एक साइड से आइडेंटिफाई हुआ गुड्स और एक कमलेश, गुड्स रिलेटेड टू रियल अकाउंट एंड कमलेश रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट। अब यहाँ पे दोनों के लिए रूल अप्लाई होगा। तो अब बात आ रही है कि इसके पहले वाला ट्रांजेक्शन, यहाँ पे गुड्स परचेस किए थे, यहाँ पे कैश में परचेस किया गया था, यहाँ पे गुड्स परचेस कर रहे हैं कमलेश जो कि आउटसाइडर हैं। गुड्स हमने क्रेडिट में परचेस किया है। तो टू टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं, कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये जो ट्रांजेक्शन है ये कैश में है, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन कहीं ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये गुड्स हमने कैश में परचेस किया, ये गुड्स क्रेडिट में परचेस किया गया है, किससे, कमलेश से। तो फर्म की बुक में जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा तो उस पर्सन के नेम को रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि फर्म ये अपने यहाँ तो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि किस पर्सन से कितना रिसीव करना है और किस पर्सन को कितना पे करना है। तो उस पर्सन के नेम को रिकॉर्ड कर देंगे। डेबिट द गुड्स परचेस किए हैं, डेबिट व्हाट इज कमिंग, गुड्स नेचर एज ए परचेस। नाउ परचेज अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है, कमलेश, टू कमलेश, अमाउंट 15,000।